वो कोर्ट के दरवाजे से अंदर आई। सफेद साड़ी, थके हुए कदम, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। 4 साल से चल रहा केस, आज उसका आखिरी दिन था। तलाक का फैसला होने वाला था। सबको लगा अब वो चुपचाप अपनी हार मान लेगी, लेकिन जज ने पूछा, क्या आपको कोई आखिरी बात कहनी है? और उसने जो कहा, वो सुनकर पूरा कोर्ट हॉल जैसे थम गया, क्योंकि ये कोई साधारण मांग नहीं थी। ये ऐसा सच था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक तलाक की कहानी नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, इंसाफ की, और एक ऐसे सच की जो 4 साल से अंधेरे में दबा था। और अगर आप सच में ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते, तो अभी स्टोरी बाय डीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हां, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें अगली कहानी बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी। कोर्ट के बाहर भीगते हुए लोग हाथों में फाइलें दबाए एक एक कर अंदर जा रहे थे। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि आज सिर्फ एक तलाक का फैसला नहीं होना था। आज एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। मैं भी वहीं था, उसके ठीक सामने, गवाहों की बेंच पर। 4 साल से ये केस देख रहा था, और हर सुनवाई में उसकी चुप्पी ने मुझे परेशान किया था। वो आई, सफेद साड़ी में भीगे बाल और हाथ में एक फाइल। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन निगाहें सीधी जज के कमरे की तरफ। कोई और औरत होती तो शायद डर जाती, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। बस एक अजीब सी शांति, जैसे उसने सब सोच लिया हो। उसके पति का चेहरा भी मैंने देखा, काले सूट में, महंगा घड़ी, लेकिन आंखों में जीत का नशा। शायद उसे यकीन था कि आज सब कुछ उसके हक में जाएगा। वो दो कोर्ट हॉल के अंदर घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो गई थीं। लकड़ी की बेंचों पर बैठे लोग अपने अपने केस के इंतजार में। बाहर की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकराकर एक धीमा सा संगीत बना रही थीं। लेकिन उस दिन वहां मौजूद हर इंसान के कान बस एक ही केस पर टिके थे, शर्मा बनाम शर्मा। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, गंभीर चेहरा, चश्मे के पीछे से गहरी नजरें, और सामने रखी मोटी फाइल जो इन 4 सालों की कहानी समेटे हुए थी। उसने धीरे से अपनी फाइल मेज पर रखी। फाइल पुरानी थी, किनारों से घिसी हुई, जैसे उसके पन्नों ने भी इन सालों का दर्द महसूस किया हो। वो खामोशी से खड़ी रही। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, बस इंतजार कि कब उसका वक्त आएगा। उसका पति सामने खड़ा था, वकील की बातें सुनते हुए हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर थी। उसके वकील ने दलील दी, माननीय अदालत, मेरी मुवक्किल के पति ने हर संभव खर्च, हर जिम्मेदारी निभाई है। ये तलाक की कार्यवाही बस मानसिक मतभेदों के कारण है, और हमें लगता है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की आर्थिक मांग उचित नहीं है। जज ने नजरें उठाई। आपकी ओर से? उन्होंने उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल चुप रही, आंखें झुकी हुई, हाथ मेज के किनारे रखे। फिर उसने सिर उठाया और आवाज में एक ठहराव लाकर कहा, मुझे अलिमनी चाहिए, माननीय अदालत। पूरा हॉल जैसे एकदम शांत हो गया। उसके पति के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन असली झटका तब लगना था जब उसने अपनी मांग की वजह बताई। अलिमनी? जज साहब ने दोबारा पूछा। उनकी आवाज में हैरानी थी, क्योंकि पिछले 4 सालों में उसने कभी भी किसी तरह की आर्थिक मांग का इशारा तक नहीं किया था। उसने सिर हिलाया। हां, मुझे अलिमनी चाहिए। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना यकीन था कि पूरा कोर्ट सुन रहा था। उसका पति तुरंत बोल पड़ा, देखा माननीय अदालत, यही तो चाहती है ये। 4 साल की चुप्पी का मतलब ये था कि मौका मिलते ही पैसा मांगे। उसके वकील ने भी हामी भरी, जैसे फैसला उसी वक्त हो गया हो। लेकिन वो चुप रही। बस एक हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर, और उसने कहा, माननीय अदालत, शायद आपको भी लगे कि मैं ये पैसे अपने लिए मांग रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैसे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि किसी और के लिए। कोर्ट हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई।
किसी ने कहा, शायद बच्चे के लिए होगा। तो किसी ने फुसफुसाया, शायद किसी नए आदमी के साथ रहने के लिए। जज साहब ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। आप साफ साफ बताइए, आपको अलिमनी किसके लिए चाहिए? ये उसने फाइल खोली। अंदर एक पुराना पीला सा कागज था, जैसे किसी रजिस्टर का फटा हुआ पन्ना। उस कागज को उसने जज के सामने रखा सिकस और कहा, इसमें नाम लिखा है उस शख्स का जिसकी वजह से आज मैं यहां खड़ी हूं और जिसे मैं जिंदगी में आखिरी बार कुछ देना चाहती हूं। उसके पति ने कागज की तरफ देखा और जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग अब और बेचैन हो गए थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो नाम किसका है और क्यों इस तलाक और अलिमनी से जुड़ा हुआ है। और फिर उसने वो नाम जोर से लिया, अरुण। पूरा हॉल खामोश हो गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये अरुण कौन है। अरुण, ये नाम जैसे हवा में तैर गया। कोर्ट हॉल में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जज साहब ने भी चश्मा ठीक करते हुए पूछा, ये अरुण कौन है? उसने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर बारिश की ओर देखा। अरुण मेरा पति नहीं है, मेरा भाई नहीं है, और ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे मेरा खून का रिश्ता हो। लेकिन अरुण ने मुझे वो दिया है जो इस आदमी ने, मेरे पति ने, कभी नहीं दिया, इज्जत और जीने का हक। उसके शब्दों में एक कंपन था, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। वो आगे बोली, 4 साल पहले जब हमारी शादी को मुश्किल से 1.5 साल हुए थे, एक रात ऐसा तूफान आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस रात मैं अपने ही घर में पराई हो गई थी। कोर्ट हॉल में सन्नाटा था। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें अब सबसे बड़ा मोड़ आने वाला हो। उस रात उसने रुककर पानी पिया, फिर बोली, मेरे पति का गुस्सा और शराब दोनों अपने चरम पर थे और मैं बस अपने कमरे में बंद डर के साए में बैठी थी। लेकिन शायद भगवान ने उसी रात अरुण को मेरे दरवाजे तक भेजा। वो एक पुलिस कांस्टेबल था, गश्त पर निकला हुआ। उसके पति ने तुर्श लहजे में बीच में कहा, अब कहानी में हीरो भी आ गया। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस जज से बोली, अगर उस रात अरुण वहां नहीं होता तो शायद आज मैं यहां गवाही देने के लिए जिंदा भी नहीं होती। पूरा हॉल जैसे उसकी बात पर जम गया, क्योंकि अब बात सिर्फ तलाक और पैसों की नहीं थी। अब ये किसी की जान बचाने और इंसानियत की कहानी बनने लगी थी। अरुण ने उस रात सिर्फ मुझे नहीं बचाया, उसने मेरी आत्मा को बचाया था। उसके चेहरे पर हल्की सी नमी थी, शायद आंसू, लेकिन उसने पोंछे नहीं, जैसे वो चाहती हो कि सब देखे दर्द और सच्चाई। वो दिसंबर की ठंडी रात थी, बारिश और तूफान दोनों अपने चरम पर। घर में बस चीखें थीं, मेरे पति की और मेरी। मैं कमरे में बंद थी, लेकिन बाहर से आती आवाजें मुझे तोड़ रही थीं। वो गुस्से में दरवाजा पीट रहा था, गालियां दे रहा था और कह रहा था, आज तुझे खत्म कर दूंगा। तभी बाहर से किसी की कड़क आवाज आई, दरवाजा खोलो। पहले तो मेरे पति चौंके, फिर जाकर दरवाजा खोला। सामने अरुण खड़ा था, पुलिस की वर्दी में, बारिश में भीगा हुआ। उसकी नजर जैसे एक ही पल में सब समझ गई, मेरे डर, मेरे आंसू और मेरे पति के नशे में बहते गुस्से को। उसने सख्त आवाज में कहा, मैडम आप बाहर आइए। मैं हिचकिचाई, लेकिन उसकी आंखों में जो भरोसा था, उसने मुझे कदम बढ़ाने की ताकत दी। उसने मुझे अपनी जैकेट में ढक लिया और फिर मेरे पति की तरफ देखा, अगर एक कदम भी पीछे आए तो सीधे लॉकअप ले जाऊंगा। उस रात अरुण मुझे थाने नहीं ले गया, वो मुझे एक एनजीओ के शेल्टर होम में छोड़ आया, जहां मैं पहली बार चैन से सो पाई। माननीय अदालत, उसने आगे कहा, उस दिन से लेकर आज तक अरुण ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, ना नंबर ना पता, बस एक बात कही थी, जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तो किसी और को भी सहारा देना। उसने गहरी सांस ली। आज मैं खड़ी हूं और चाहती हूं कि जो अलिमनी मुझे मिले वो सीधी अरुण के नाम पर बने एक ट्रस्ट में जाए, ताकि और भी औरतें जो उस रात मेरी तरह डर और दर्द में जी रही हों, उन्हें भी बचाया जा सके। पूरा कोर्ट खामोश था। जज साहब की आंखों में भी नमी थी। उसका पति सिर झुकाए खड़ा था।
शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि हार पैसे की नहीं, इंसानियत की हुई है। फैसला सुनाया गया। अलिमनी की पूरी रकम अरुण ट्रस्ट को दी जाएगी। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, अरुण, तुम्हारा कर्ज चुका पाई या नहीं, ये नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी सीख जरूर निभा दी। उसकी आंखें भर आईं। तुम्हारी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, अरुण। अरुण ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, और तुम्हारे इस फैसले ने कई जिंदगियां बचा दी। वो कुछ कह पाती, उससे पहले ही अरुण भीड़ में खो गया। उसने आखिरी बार उसकी जाती हुई परछाई देखी और मन ही मन बुदबुदाई, कभी कभी सबसे बड़ा इंसाफ अदालत में नहीं, दिल में होता है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार हर बूंद में आजादी थी।